तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस वीडियो विच इज फॉर द इंटर स्टार्स, यानी जो सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं अपने मे 24 के एग्जाम्स देने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने अपने अगले 4 महीनों को प्लान करके चलना है, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो इतनी रहे कि आप उन टॉप 15-20% का पार्ट बन सके, जो कहीं ना कहीं सीए फाइनल की तरफ छलांग लगाएंगे। अभी अगर आप वीडियो पे आ चुके हैं तो मेक श्योर यू गिव योर लाइक टू दिस वीडियो, आप अपनी अटेंडेंस लगा दें ताकि ये जो वीडियो है और भी इंटर स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। प्लस अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट इस तरह की और भी वीडियोस आप तक आती रहें। तो सारे के सारे बच्चे फोकस करेंगे सर किस पे? प्लानर पे। तो दिस इज योर सीए इंटर 4 मंथ्स प्लान, जो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसमें सर हमको किस चीज पे फोकस करना है, तो सबसे पहले एक बात समझना, जिन बच्चों के बोथ ग्रुप्स हैं उन पे हम कहीं ना कहीं सबसे पहले फोकस करके चलेंगे। बिकॉज अगर आपका सिंगल ग्रुप है, आई डोंट थिंक आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी इन मैनेजिंग इट। फर्स्ट ग्रुप है तो 3 सब्जेक्ट है, सेकंड ग्रुप है तो भी 3 सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट मैनेज करना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शुड नॉट बी अ टफ पार्ट। आपका बस मेन फोकस ये रहना चाहिए, अगर आपका सिंगल ग्रुप है, कि पहले आप अपनी क्लासेस कंप्लीट करें, क्लासेस के साथ साथ चीजों को अच्छे से पढ़ें, सीखें, समझें, रिवाइज करते हुए चलें, और जो भी आपके टीचर्स की गाइडेंस है उसको फॉलो करते हुए चलें। आई डोंट थिंक इट शुड बी अ बिग डील और अ बिग टास्क फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम्स। जो बच्चे बोथ ग्रुप्स में हैं वो कहीं ना कहीं जूझते हैं इन मैनेजिंग 6 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। तो पहले मेरी बात समझो। अभी आपका मैं मान रहा हूं कि आपने सेकंड ग्रुप की जो क्लासेस है कहीं ना कहीं शुरू कर दी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट आपका क्या है? आपको अपनी सेकंड ग्रुप की जो भी आपने क्लासेस शुरू करी है ना, इनको प्रॉपर्ली कंप्लीट करना है। यानी आपने कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस काफी हद तक कंप्लीट कर ली है, तो जो आपने उनसे चीजें सीखी है ना वो इसमें अप्लाई करो। मतलब कहीं ना कहीं अगर उसमें आप छोटी चीजें रिवाइज नहीं कर पाए थे साथ साथ, तो इसमें वो चीजें आपने रिवाइज करनी है। उसमें अगर आप साथ साथ क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व कर पाए तो इसमें करना है। उसमें अगर आप साथ साथ टेस्ट नहीं दे पाए तो इसमें करना है। यानी इनको प्रॉपर्ली करना है, क्वेश्चन बैंक, रिवीजन एंड टेस्ट, ये तीनों चीजें साथ साथ करती है चलना। सर ऐसा क्यों? मेरी बात समझो। जो आपके ग्रुप 1 के पाप है ना वो तो आप ग्रुप 2 के साथ धो लोगे, बट जो ग्रुप 2 के पाप होंगे उनको धोने के लिए समय नहीं मिलेगा। यानी इसके बाद सपोज मान लो आपने फरवरी में क्लासेस कंप्लीट करी, सिर्फ आपके पास बचेगा मार्च और अप्रैल, एंड इन 2 महीने में आपको ग्रुप 1 भी रिवाइज करना होगा और ग्रुप 2 भी रिवाइज करना होगा। जब 6 सब्जेक्ट्स उस टाइम पे मैनेज करने होंगे तब दिक्कतें आ सकती है। तो बेटर है ग्रुप 2 की जो क्लासेस है उनको अभी आप जैसे जैसे कंप्लीट कर रहे हो, साथ साथ ही सारी चीजें कंप्लीट करते हुए चलो, सो दैट आपका वो जो कंफर्ट है ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स में साथ साथ बनता चले। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। आइडियली सर हमको अभी आज की डेट में कितनी क्लासेस करनी चाहिए? तो आइडियली अगर मैं बताऊं 2 से 3 क्लासेस करनी चाहिए मैक्सिमम। यानी अगर एक क्लास आपकी 2.5-3 घंटे की भी होती है और आप 2 क्लासेस भी करो तो लगभग 6 घंटे लगे, 3 क्लासेस भी करो तो मान लो 8 घंटे लगे, ठीक है। 2.5 घंटे की क्लास मानो तो 8 घंटे चले गए, तो 8 घंटे के अराउंड आप क्लासेस कर सकते हो। अब 8 घंटे सोने के गए, 8 घंटे की क्लासेस गई, बाकी सर 8 घंटे में क्या करें? तो मैंने कहा 2-3 घंटे तो आप अपनी बेसिक एक्टिविटीज भी करते होगे, और जो बचे हुए आपके पास 2-3-4 घंटे बचते हैं उसमें आप क्या कर सकते हो? तो मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच बताता हूं, जो मैंने कहीं ना कहीं उन बच्चों से सुनी थी जिन्होंने पिछली बार बोथ ग्रुप्स क्लियर करे। उन्होंने क्या किया था, समझना मेरी बात। जब ये जनवरी और फरवरी वाला टाइम आता है ना, ये लोग अपने ग्रुप 1 की रिवीजन शुरू भी कर देते हैं। यानी हमको क्या लगता है, हमको रिवीजन कब करनी है? आखिरी 2 महीनों में नहीं। ये जो बच्चे होते हैं ना कई सारे, ये क्या करते हैं, पहले ही अपनी रिवीजन शुरू करते हैं। यानी इनकी ये 2 से 3 क्लासेस तो चल रही हैं, बट जो बाकी बचा हुआ टाइम होता है ना, इसमें ये अपनी ग्रुप 1 की रिवीजन शुरू करते हैं। तो वो जो ग्रुप 1 की रिवीजन है ये कैसे कैसे करते हैं? एकदम स्ट्रक्चर तरीके से। मान लो अब अकाउंट्स है तो ये रोज 2 से 3 घंटा, 3 से 4 घंटा अकाउंट्स पढ़ेंगे, एंड इससे जो इनका अकाउंट्स है अराउंड 18 से 20 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, अराउंड 4 आवर्स डेली देके। फिर ये क्या करेंगे? नेक्स्ट सब्जेक्ट में मूव कर जाएंगे, टैक्स पे। अब ये टैक्स कितना पढ़ेंगे? मैंने कहा टैक्स भी 15 दिन में मोटा मोटी निपटा देंगे। फिर ये लॉ पे जाएंगे, लॉ को अराउंड 10 डेज में निपटा देंगे। फिर कॉस्टिंग, और उसको अराउंड 15 डेज में। यानी आप ऐसा मान के चलो, बिफोर द ऑफिशियल रिवीजन, वो जो आप रिवीजन करोगे ना, डेडिकेटेड रिवीजन ऑफ ईच सब्जेक्ट, जो डेडिकेटेड रिवीजन रहेगी 6 से 7 दिन की, 7 से 10 दिन की, उससे पहले ही इन्होंने एक बार उस सब्जेक्ट पे कंफर्ट बना लिया। क्यों? क्योंकि ये चीजें पुरानी पड़ी हुई हैं। इनको ये लगता है कि ये चीजें भूल गए हैं, तो बेटर है एक बार इसको क्विकली रिवाइज कर लो। जैसे जैसे ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही है साथ साथ ग्रुप 1 की रिवीजन चलाओ, ताकि चीजें और बेहतर तरीके से हो सके। सर अब ये जो कार्य है ये कौन कर सकता है? ध्यान से समझना। डोंट ट्राई दी स्टंट्स एट होम। सर कब? अगर आपकी क्लासेस 2 हैं या मैक्सिमम 3 तो आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप ऑलरेडी 4 क्लासेस कर रहे हो पर डे, सबसे पहले तो हेड्स ऑफ टू यू। अगर आप 4 क्लासेस मैनेज करके चल रहे हो वो भी प्रॉपर्ली, बट अगर 4 क्लासेस मैनेज कर रहे हो तो ये चीज ट्राई मत करना, बैंड बच जाएगी। अगर 2 से 3 क्लासेस कर रहे हो तो ही आप इस स्मार्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हो। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। फिर सर मार्च अप्रैल में क्या करना है? मार्च एंड अप्रैल पूरा आपके रिवीजन के लिए। यानी जो मार्च एंड अप्रैल रहेगा उसमें आपने
ऑलमोस्ट 2 रिविजन्स तो खींचनी ही पड़ेंगी, 2 बार तो अपने सामने से सब्जेक्ट को निकालना ही पड़ेगा। और अगर प्रभु की कृपा रही तो इलेक्शंस आ जाएंगे, इलेक्शंस आ जाएंगे तो हो सकता है एग्जाम्स की डेट भी आगे बढ़ जाए। बट सर हम कौन है, हम ऑडिटर हैं, हम कहीं ना कहीं ऑडिटर है, हम अकाउंटेंट है, हम कौन सी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट एनी गेन्स। अभी मान के चलो कोई गेन्स नहीं होने वाले, आईसीआई कुछ एक्सटेंशन नहीं देने वाला, तो जितना टाइम है उसमें बस अपना बेस्ट देते चलो। मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूं। अभी क्या, मान लो आप अकाउंट्स की रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हो, आप टैक्स की रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हो, लॉ की रिवीजन, कॉस्टिंग की रिवीजन। क्या जब आप इन रिवीजन के साथ स्टार्ट करोगे आपको ऑटोमेटिकली सारी बातें याद आ जाएंगी? द आंसर इज नो। तो सर क्या करना है, कुछ नहीं करना। इन सब के आपने नोट्स बना रखे होंगे, हाँ सर, उन्हीं नोट्स को ओपन करना है, नोट्स देखने, क्वेश्चंस देखने, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वही फॉलो करना है जो आपने क्लास में किया था। नोट्स क्वेश्चंस एंड जितना ज्यादा आप इन चीजों को घर पे सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा आप हाथ से सॉल्व करोगे, उतना आपका कंफर्ट बनता चला जाएगा। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? हाँ सर। तो व्हाट आर योर की टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो? सारे बच्चे वापस लेट्स समराइज। पहली चीज, जो आप सेकेंड ग्रुप की क्लासेस कर रहे हो, क्या आप उसको उड़ाओगे या प्रॉपर्ली कंप्लीट करोगे? सर प्रॉपर्ली कंप्लीट करेंगे, चाहे ऑडिट हो, चाहे एफएम हो, चाहे एसएम हो, सबको प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हुए चलो, सबको प्रॉपर्ली कंप्लीट करते हुए चलो, ठीक है सर। अगर आप दिन में 2 या 3 क्लासेस कर रहे हो तो आप एक ग्रुप 1 का सब्जेक्ट भी स्लोली स्टेडीली साथ साथ रिवीजन पे लगा सकते हो जनवरी से, ठीक है। अभी दिसंबर में ग्रुप 2 पे फोकस करो, चिल करो, अच्छे से ग्रुप 2 की क्लासेस कंप्लीट करो, और ग्रुप 2 की क्लासेस भी आपकी मोटा मोटी फरवरी तक हो जाएंगी। तो जनवरी फरवरी में आप एक चीटिंग रिवीजन कर सकते हो ग्रुप 1 की। क्लियर है? क्लियर है सर। एंड साथ ही साथ आपने बस एक बात ध्यान रखनी, क्या, जब आप ग्रुप 1 की रिवीजन उठाओगे या किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉपर रिवीजन उठाओगे आफ्टर द क्लास, डोंट एक्सपेक्ट टू मच, बिकॉज जब आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो और एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती तो मोस्टली वी टेंड टू गिव अप। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं, डोंट एक्सपेक्ट टू मच व्हेन यू आर लिफ्टिंग दीज सब्जेक्ट्स। चाहे अकाउंट्स उठा रहे हो, चाहे लॉ उठा रहे हो, चाहे टैक्सेशन उठा रहे हो, बस ये मान के चलना, अपने ऊपर एक कंफर्ट रखना कि यार हाँ मैंने क्लासेस लगाई हैं, मुझे चीजें समझ आई हैं, तो मैं कर लूंगा। जब आप इस कंफर्ट के साथ चीजें करने बैठोगे तो चीजें होंगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको काफी सारी इनसाइट्स मिली, एक क्लैरिटी मिली किस तरह से आपने अपने एग्जाम्स को देखना है। अगर कोई स्पेसिफिक डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। और अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हो, हेड्स ऑफ टू यू भाई साहब, पेशेंस तो है आप में, चीजें तो आप एकदम बढ़िया तरीके से सुन सकते हो। सो यस, कीप गोइंग लाइक दिस एंड यस, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे ऑडिट पढ़ो, चाहे एफएम पढ़ो, चाहे अकाउंट्स पढ़ो, खुशी से पढ़ो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक द वीडियो एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लगे रहो।